अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा प्रश्न 2 है अभ्यास 1F का। निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है आपका -5/12 प्लस खाली जगह बराबर -5/12। अब देखिए ये एक परिमेय संख्या है, इसमें क्या जोड़ें कि उत्तर वही आ जाए? क्या जोड़ा जाता है? किसी भी परिमेय संख्या में क्या जोड़ें कि उत्तर वही आ जाए जो परिमेय संख्या है? 0। वही तो योग का तत्समक है, तो क्या आ गया? 0। पहले का उत्तर आ गया। दूसरा -4/5 में से क्या घटाएं कि उत्तर 0 आ जाए? अब जब घटाने की बात करते हैं तो भाई 4 में से कितना घटाएं कि 0 आ जाए? 4। यानी किसी संख्या में से जब वही संख्या घटाई जाती है तो उत्तर कितना आता है? 0। और किसी संख्या में उसका योगात्मक प्रतिलोम जोड़ा जाता है तो उत्तर 0 आता है। तो जोड़ा योगात्मक प्रतिलोम जाता है और घटाया वही संख्या जाती है। यानी कितना घटा दें? यही संख्या कितनी है? -4/5। यदि किसी संख्या में से वही संख्या घटा दें तो उत्तर कितना आता है? 0। ठीक है। चलिए तीसरा, 1/-2 पे घात -1, इसका मान क्या होगा? ध्यान रखिए, -1 घात का मतलब होता है गुणात्मक प्रतिलोम। क्या मतलब होता है? यानी कि इस संख्या को आप केवल पलट दीजिए। और वैसे भी आपने घातांक के नियम में पढ़ा था कि ऋणात्मक घात को धनात्मक करने के लिए क्या करते हैं? संख्या को पलट देते हैं। तो अब पलटेंगे तो संख्या +1 हो जाएगी घात, और प्लस की घात 1 लिखते नहीं है। तो -1/-2 को पलटेंगे तो कितना हो जाएगा? -2/1, और बटे में 1 लिखा नहीं जाता तो कितना आ जाएगा? -2, और बटे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। चौथा, बड़ी ब्रैकेट -2/3 गुणा 3/4 पर घात -1 बराबर। इसका भी वही है, घात -1 है तो अंश के हर हो जाएंगे और हर के अंश। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/-2 गुणा 4/3। दोनों ही पलट दिए, इसको भी पलट दिया और इसको भी पलट दिया। अब चाहें तो आप इसको सरल भी कर सकते हैं। हो सकता है आपका उत्तर सरल करके दिया हो तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी ऊपर कितना आ गया? 2/-1, यानी कि हो गया -2। ये भी सही है। तो चाहे उत्तर ये हो और चाहे ये हो, दोनों ही बातें सही हो गया। समझ में आ गया? ये हो गया आपका दूसरा सवाल। अब तीसरा भी कर देना है, कुछ सवाल कर देना है ताकि समझ में आ जाए आपको, वरना अभ्यास आपकी अटकी रह जाएगी। प्रत्येक स्थिति में x का मान ज्ञात कीजिए। 2/3 गुणा x बराबर 1। वैसे तो हम सीधे उत्तर निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या की उसके गुणात्मक प्रतिलोम से जब गुणा की जाती है तो उत्तर 1 आता है। तो x का मान अपने आप ही यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर हल करते हैं पूरा। कैसे हल होगा? 3 इधर भाग में, बराबर की दूसरी तरफ काय में जाएगा? गुणा में। गुणा में मतलब बराबर के दूसरी तरफ जाने पे पक्षांतर करने के नियम हमें मालूम है। क्या नियम है? जो योग में होता है वो किस में जाता है? घटाने में। जो घटाने में होता है वो काय में जाता है? जो गुणा में होता है वो भाग में। जो भाग में होता है वो गुणा में। तो आपका यहां पर 3 काय में है? भाग में। जो हर होता है वो भाग में कहलाता है, और अंश गुणा में। तो 2 गुणा में है और 3 भाग में। हमें x का मान निकालना है
तो x के अलावा जो भी संख्या या पद इधर हैं उनको हमें पक्षांतर करके दूसरे पक्ष में लेके जाना होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, एक गुणा 3 इधर बटे में इधर गुणा में आ गया और 2 इधर गुणा में इधर भाग में आ गया। x बराबर 3/2। यही तो कह रहे थे x का मान निकालो, निकल गया x का मान। ठीक, अगला करते हैं। दूसरा, और ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखो मैंने अभी आपको डायरेक्ट भी बताया था कि दो संख्याओं की गुणा करने पर उत्तर 1 आ रहा है, तो दोनों संख्या क्या होंगी, एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम। एक संख्या मालूम है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, उसकी गुणात्मक प्रतिलोम। तो 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 3/2। पता है? चलिए दूसरा देखते हैं। -3/4 प्लस x बराबर 0। अब दो संख्याओं को जोड़ने पर उनका योगफल 0 कब आता है, जब वो संख्याएं आपस में योगात्मक प्रतिलोम होती हैं। ये तो नियम बताया था कि अगर योगात्मक प्रतिलोम संख्याओं को जोड़ें तो योगफल कितना आएगा, 0। यहां पे देखो -3/4 है और इसमें x जोड़ना है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, ये ऋणात्मक है, इसी की धनात्मक कितनी हो जाएगी, वो 3/4। तो यानी x का मान कितना आएगा, 3/4। ये हमें पहले मालूम है, लेकिन यहां हल करके भी देख लेते हैं। पहले ब्रैकेट खोलिए, -3/4 प्लस x बराबर 0। ये इधर ऋणात्मक है, इधर काय में जाएगा, धनात्मक, x बराबर 3/4। देखिए जो कहा था वही तो उत्तर आया। हल करेंगे या वैसे देख लें, उत्तर वही आना है, उत्तर थोड़ी बदल जाएगा। तीसरा, x गुणा -5/4 बराबर 1। देख लीजिए, अब बताओ सीधे उत्तर कितना आएगा, x का मान कितना आएगा। भाई दो संख्याओं की गुणा है, उत्तर 1 आ रहा है। कब आता है, जब दोनों संख्याएं गुणात्मक प्रतिलोम हो एक दूसरे की। एक संख्या मालूम है, दूसरी संख्या क्या होगी, इसका गुणात्मक प्रतिलोम। इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, हाँ सही बोलिए, 4/-5। इसको पलट जाएगा ना, अंश का हर, हर का अंश, वही उत्तर हो जाएगा। x का मान कितना आएगा, 4/-5 गुणात्मक। फिर सुन लीजिए, फिर नियम बता रहा हूं, आराम से सुन लीजिए। जब आप योगात्मक प्रतिलोम संख्याओं को जोड़ते हैं तो उत्तर कितना आता है, 0। और जब गुणात्मक प्रतिलोम की आपस में गुणा करते हैं तो उत्तर कितना आता है, 1। तो हमने कहा इसकी और इसकी गुणा कीजिए, उत्तर 1 आ जाए। अगर एक संख्या में मालूम है तो दूसरी संख्या क्या होगी, इसका गुणात्मक प्रतिलोम, यही तो होगी। तो x का मान आप सीधे लिख दे रहे हैं, हल नहीं कर रहे हैं। बराबर कितना हो जाएगा, 4/-5, या -4/5 भी लिख सकते हैं, वो तो हर को धनात्मक करके। आ गया उत्तर। चलिए तीसरा देखें, चौथा देखें। अब डायरेक्ट लिख रहा है, लिखा हमने जान करके, ताकि आपकी समझ में ये भी आ जाए तरीका, है ना। x गुणा -6/-7 बराबर 1। बताओ x का मान कितना होगा। भाई दो संख्याओं की गुणा 1 आ रही है, एक संख्या मालूम है तो दूसरी संख्या क्या होगी, अभी बताया इतनी देर हमने, कितनी होगी बताओ, x का मान कितना होगा, सीधे डायरेक्ट बताओ। हाँ बताओ, सही बोल रहे हो, हाँ बोलो। हाँ, -7/-6। अभी हम उत्तर यही लिखेंगे और बाद में ये देख सकते हैं कि दोनों के चिन्ह चूंकि समान है, इसलिए आप ये धनात्मक होगी, 7/6 भी लिख सकते हैं। हर को धनात्मक करेंगे तो 7/6 भी लिख सकते हैं। आया, अब तो आया ना समझ में। चलो अगला करते हैं इसी का, पांचवा। पांचवा क्या है, -5/4 गुणा 4/-5 बराबर x। बताओ इन दोनों की गुणा कितनी आएगी,
-5/4 की 4/-5 से गुणा करी तो उत्तर कितना आएगा? कितना आएगा? 4/-5। अब ये दोनों एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम हैं, तो जब गुणात्मक प्रतिलोम की आपस में गुणा होती है तो उत्तर कितना आता है? बताओ। जब गुणात्मक प्रतिलोम की आपस में गुणा करते हैं तो उत्तर कितना आता है? अरे यही बताया था, गुणात्मक प्रतिलोम की जब गुणा करते हैं तो उत्तर कितना आता है? अरे वही थोड़ी आता है। जब गुणात्मक प्रतिलोम की आपस में गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? और उत्तर 1 आ रहा है तो जिनकी गुणा की है वो आपस में गुणात्मक प्रतिलोम होंगे, ये नियम है। तो बताओ इन दोनों की गुणा में उत्तर कितना आएगा? कितना आएगा? 1। बस 1 उत्तर हो गया। तभी मैं कह रहा हूं, इतने आराम से जब आपको बता रहा हूं तो ध्यान से बात को सुनिए। नियम है, मैं यहां पर नियम के रूप में भी लिख दे रहा हूं, योगात्मक प्रतिलोम का योगात्मक प्रतिलोम है, उनका योगफल कितना आएगा? 0। और गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल कितना आएगा? 1। इस नियम से हो रहे हैं ये सारे सवाल। आए समझे? मैंने नियम भी लिख दिए यहां पर। अगर दो संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम हैं तो उनका गुणनफल कितना आएगा? 1। ठीक इसका उल्टा समझ लीजिए, अगर दो संख्या हैं जिनमें एक संख्या उनका गुणनफल 1 है, यहां दे दो, इधर दे दो, इधर दे दो यहां पर, ठीक है। चलिए अब छठा करते हैं। -7/6 में जोड़ा हमने 7/6, उत्तर आया x। बताओ उत्तर कितना होगा? x का मान कितना होगा? 1 है। ये हम योगात्मक प्रतिलोम है और इनको हम जोड़ रहे हैं, तो जब योगात्मक प्रतिलोम को जोड़ते हैं तो उत्तर कितना आता है? कितना आता है? इसलिए गाने की तरह नहीं बोलना है, कहां योगात्मक प्रतिलोम का नियम लग रहा है, कहां गुणात्मक प्रतिलोम का नियम लग रहा है, इसको ध्यान देते हैं। इसीलिए मैंने नियम यहां पर लिखा दिए ताकि आपसे ये गलती ना हो। ठीक है, कितना आएगा उत्तर? 0। ये जितने भी हैं इनको मैंने 2 आपको हल करके बताए ताकि आपकी समझ में आ जाए कि ये कौन सा नियम चल रहा है। फिर मैंने आपको नियम से ये हल करवा दिए ताकि दोनों तरीके से आपको करना आ जाए। और ये गणित में और कुछ नहीं है, जो नियम आपको बताए जाते हैं उन नियमों को ध्यान रखना पड़ता है, और अगर उस नियम से आप सवालों को हल करेंगे तो आपसे सवाल कभी गलत नहीं होंगे। सही है, इन सवालों को उतार लीजिए, इसके आगे फिर और बात में करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, उतार।